दोस्तों आप सबको चैनल में स्वागत है। ये चैनल में हम जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे वो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने का पहले आपका क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। आज हम बात करने वाले हैं CESC लिमिटेड कंपनी का बारे में। इसका CESC लिमिटेड कंपनी का वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हैं कंपनी का बारे में, और मनी कंट्रोल का वेबसाइट में ब्रीफली दिया हुआ है। So CESC Limited is mainly engaged in power generation and distribution in West Bengal. So CESC is fully integrated power utility with its operations spanning entire value chain, right from mining, coal generation, power and distribution of power. और इसका खासियत है कि the company has made Kolkata free of load shedding and brought in new power connections, fault free supply, quick response to the local faults, complaint free billing and swift redressal of कस्टमर ग्रीवेंस। ये कंपनी NSE में 1995 से लिस्टेड है। आप NSE का वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। तो 52 वीक्स का है ये 870 और 52 वीक्स 538। तो अभी का जो करंट मार्केट वैल्यू है 816.15, 52 वीक्स का हाई का नज़दीक है। तो आप सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा क्यों अभी हाई का नज़दीक में है। तो पहले बोला जैसा आप CESC लिमिटेड का कंपनी का वेबसाइट में जाके उसका बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस ले सकते। तो हम सीधा चलते कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और टेक्निकल का बारे में हम आगे देखते। तो CESC लिमिटेड 2018 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। 2019 में 17.5 का डिविडेंड दिया हुआ है। 2020 में 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है, और ये साल में 2021 में 45 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है। तो इसका हिस्ट्री देखते तो अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है कंपनी। करंट मार्केट प्राइस है 818, और बोर्ड ने इसका फेस वैल्यू स्प्लिट के लिए अप्रूवल दे दिया हुआ है। सो 10 रुपये से 1 रुपया होने वाला है। इसका डेट हमको जल्दी आने वाला है। तो हम आगे और देखते हैं कंपनी के बारे में। तो इसका मार्केट कैप है 10,847 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। बुक वैल्यू है 774। तो इसका बारे में और ज़्यादा डिटेल आप मनी कंट्रोल को वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। उसका स्वॉट एनालिसिस दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो हम सारे चीज़ इन डिटेल में आगे देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स ने 49.92 का प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है। आप इधर देख सकते हैं, एक भी शेयर प्लेड्ज नहीं है। तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग में कुछ चेंजेस नहीं है। आप मनी कंट्रोल को वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, जून क्वार्टर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो पब्लिक का पास 13.12% है, DII का पास 23.59 और FII का पास 13.37% है। 16 नंबर्स का म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग में रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का 44.36% का इन्वेस्टमेंट है, और स्टील होल्डिंग लिमिटेड का 1.88%, और बाकी सारा आप देख सकते हैं इधर। DII का होल्डिंग में HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का 9.1% का शेयर होल्डिंग है। ICICI प्रोविडेंटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड का 3.85, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 2.08, UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ फंड का 1.70% का इन्वेस्ट है। सो DII में भी अच्छा बड़ा कंपनी इसमें इन्वेस्टेड है। तो इसका फाइनेंशियल हम देखते हैं। तो रेवेन्यू कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है। तो हर साल में लास्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू हम देखते हैं तो 2017, 18, 19, 20, 21 में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो नेट प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट देखें तो 2017 में 606 करोड़ था, 2018 में 840, 2019 में 1128, 2020 में 1236 और 2021 में 1363 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट 5 क्वार्टर्स में ये प्रॉफिट में है। जून का अभी तक प्रॉफिट आया हुआ नहीं, प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं किया है। तो मार्च 2021 में 429 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो कंटिन्यूस हर साल में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2021 में 13.48 का ROE है। तो
इसका लिएबिलिटीज़ देखते हैं, 35,862 करोड़ का लिएबिलिटीज़ है और रिजर्व्स 9,740 है। रिजर्व्स कंपेयर टू लिएबिलिटीज़ रिजर्व्स कम है, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट इसमें दिख रहा है। बाकी सारा फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसका मेन कॉम्पिटिटर्स है जो पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, अदानी ट्रांस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो सीईएससी ने 40% का रिटर्न दिया हुआ है कंपेरेटिवली पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी, ये दोनों लार्ज कैप कंपनीज है। तो नेट प्रॉफिट देखते हैं 1363 करोड़ दिया है, तो पावर ग्रिड में 11,821। ऑफ कोर्स इसका मार्केट कैप बड़ा है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो इनका ज़्यादा है और सीएससी का 1.26 है। तो पावर जनरेशन में और भी बहुत सारा कंपनीज है। आप मनी कंट्रोल का वेबसाइट में जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो सीएससी से भी बढ़िया कंपनी है, आप देख सकते हैं। पावर ग्रिड 122,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एनटीपीसी भी है, अदानी ट्रांस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, एनएचपीसी है, टोरेंट पावर है, आईईएक्स है, सीएससी है, ऐसे बहुत सारा कंपनी है। तो हम क्यों सीएससी में इंटरेस्टेड है तो हम आगे देखते हैं तो हमको पता चलेगा। तो टेक्निकल रेटिंग्स देख लेते हैं। मनी कंट्रोल में मूविंग एवरेज बुलिश बता रहे, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश बता रहे, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश बताते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 5 दिन का 828 है, 10 दिन का 827 है, 20 डेज़ का 796 और 200 डेज़ का 646 दिया हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस डिटेल्स भी इधर दिया हुआ है। तो हम टेक्निकल्स में और डिटेल में आगे देखते हैं। तो हिस्टोरिकल रेटिंग देख लेते हैं। तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में ये वेरी बुलिश है। डिविडेंड के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, कॉर्पोरेट एक्शंस में लास्ट लगातार 5 साल में अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है कंपनी। तो हम बोल रहे थे हम क्यों सीएससी में इंटरेस्टेड है, तो आप देख सकते हैं जून 16 को कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्प्लिट को अप्रूवल किया है। आप इधर देख सकते हैं नंबर 3 में, सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स, द बोर्ड कंसिडर्ड एंड अप्रूव्ड ए प्रपोजल सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹10 each to subdivided into 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹1। तो एक क्लियर है, हमको समझ सकते हैं कि 10 रुपये का फेस वैल्यू अभी 1 में कन्वर्ट होने वाला है। आपका पास 100 शेयर है तो 1000 शेयर में ये कन्वर्ट होने वाले हैं। तो इसमें क्या हमको फ़ायदा होता है और हम आगे का टेक्निकल पैरामीटर्स में देख लेते हैं। तो फर्दर इसका एनुअल जनरल मीटिंग रहेगा अगस्त 18 को। अभी तक स्टॉक स्प्लिट का इन्होंने अप्रूवल किया और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना बाकी है और शायद अगस्त 18 तक हमको इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी मिल जाता है। तो हम टेक्निकल चार्ट्स में है अभी, तो आप देख सकते हैं बुलिंजर बैंड में तो 818 अभी का करंट मार्केट प्राइस है। तो जून 16 से आप देख सकते हैं जब से ये कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, अनाउंसमेंट हो गया, उधर से लगातार ये बढ़ते हुआ नज़र आता है। तो इधर देख सकते हैं आप, ये पॉइंट में बुलिंजर बैंड ब्रेक करके बाहर गया था, फिर कंसोलिडेट हो गया फेस और फिर से इधर से अप ट्रेंड चालू हो गया। जैसे जून 16 में स्टॉक स्प्लिट के लिए अप्रूवल दिया था, उससे पहले हमने 688 का लेवल में ये लेवल में हमने एंट्री लिया था और 800 का लेवल में हमने प्रॉफिट बुक किया। तो हमको ऑलमोस्ट 16% का प्रॉफिट बुक किया है हमने। फिर हम 800 से 820 का रेंज में हम फिर एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि अभी अगस्त 18 तक इसका एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगा। उसका बाद में इस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आने के बाद में फिर से ये एक अपवर्ड्स मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है 820 ये रेंज से 900 तक ये जा सकता है। तो ऑलरेडी हमने 16% का इसमें प्रॉफिट कमा लिया, तो और हम एंट्री लेंगे तो 900 का रेंज में और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
फिर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आप 100 शेयर खरीदते हैं तो स्प्लिट का बाद में 1000 हो जाएगा। तो हमने पहले इसका डिविडेंड भी देखा, आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो अच्छा खासा ये ग्रोथ दिखाएगा। तो हमने देखा बुलिंजर बैंड के हिसाब से ये बैंड का अंदर ही है, तो अच्छा टाइम है अभी हम खरीदने के लिए। तो 900 तक तो ये शेयर जाने वाला है। सुपर ट्रेंड देखिए, सुपर ट्रेंड भी ग्रीन में है, मतलब सुपर ट्रेंड भी इसको टेक्निकली अच्छा बता रहा है। तो इधर हम MACD देखते हैं, MACD क्रॉस ओवर करके नीचे का तरफ आ रहा है, तो फिर ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। जब भी एक क्रॉस ओवर होने वाला था 700 जून में, ये टाइम में हमने खरीदा था, तो MACD का लाइन क्रॉस करके ऊपर गया, तो ऊपर जाके इधर हमने 800 का लेवल में प्रॉफिट बुक किया था। अभी फिर से ये थोड़ा कंसोलिडेट करके और क्रॉस ओवर होके ऊपर जाएगा। RSI हम देख सकते हैं, RSI 80 का लेवल में गया था, तो हमने ये पॉइंट में इसको प्रॉफिट बुक किया। तो आप लंबा समय के लिए भी रख सकते हैं, तो अच्छा स्टॉक है। 688 से 900 तक भी जा सकता है, बट हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया कि पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से। सो फिर से हम इसमें एंट्री लिया हुआ है और फिर से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों, हमारा चैनल देखने के लिए थैंक यू। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और ऐसा स्टॉक्स को हम वीडियो करके आप तक पहुंचाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।